सदीनामा पत्रिका से मैं मीनाक्षी सांगानेरिया आप सबको नमस्कार करती हूँ। द वेक न्यूज़ पोर्टल का शुभारंभ 9 जुलाई 2022 प्रेस क्लब कोलकाता में द वेक पत्रिका ने अपने न्यूज़ पोर्टल द वेक का उद्घाटन किया। आज का युग डिजिटल मीडिया का है। यह हिंदी भाषा का पोर्टल है। इस पोर्टल के उद्घाटनकर्ता सांसद स्वप्नदास गुप्ता ने पहले तो बधाई दी, पर अपने अति संक्षिप्त भाषण में कहा, जब हम 10 वर्ष बाद मिलेंगे तब हम देखेंगे कि ये पोर्टल बृहद आकार धारण कर चुका है या नहीं। वे हिंदी मीडिया के बारे में जानकारी भी रखते हैं, अतः उनकी 10 वर्ष की टिप्पणी मायने रखती है। दैनिक छपते व ताज़ा टीवी के कर्णधार विशंबर नेवर ने कहा कि कोरोना के बाद प्रिंट मीडिया अखबारों की बिक्री में 40% की कमी आई है। चाहे वह कितना ही बड़ा समाचार पत्र क्यों न हो, तो डिजिटल मीडिया का महत्व और बढ़ जाता है। ये भी एक प्रकार का पागलपन ही है। लेकिन देखिए, पागलपन हुए बिना काम नहीं होता। जब तक आप पागल नहीं होंगे किसी भी क्षेत्र में, तब तक काम नहीं होता। तो वो हम लोगों से अखबार वाले हम लोग भी अखबार निकालते हैं, कहीं कोई कपड़े की दुकान खोल लेते और कुछ काम होता, ये भी पागलपन ही है। लेकिन ये पागलपन अच्छा है, आप याद किए जाते हैं। सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम ये है, उन्होंने पत्रकारिता मेरे साथी प्रेम कपूर बैठे हुए हैं, जिनके साथ मिलकर के हमने पत्रकारिता की। हम लोग का अपना एक समूह रहा है, ग्रुप रहा है। मैंने इतने वर्ष का अनुभव मैंने यही हुआ है कि पत्रकारिता में आपको तो धैर्य चाहिए, एक पैशन चाहिए। आप सोचते रातों रात में कोई बड़ा पत्रकार बन जाओ, ऐसा नहीं होता। आपको समय चाहिए, आप करिए। समन्वय में भी जैसे कहा, क्रेडिबिलिटी। आज सबसे बड़ा संकट जो है पत्रकारिता का या मीडिया का, कोई मीडिया का विश्वसनीयता। अखबारों में जो छपता है उसमें लोग टिप्पणी करते हैं। आज से कई साल पहले जैसे मौसम के बारे में वैज्ञानिक बोलते थे कल बारिश होगी, तो लोग मजाक उड़ाते थे। अच्छा, कल बारिश होगी बोला है क्या? तो कल तो बारिश नहीं होगी। तो इस प्रकार की एक क्रेडिबिलिटी की बात थी। लेकिन समझ नहीं पाए लोग कि विज्ञान का मामला है, क्या समय लगता है डेवलप करने में। ये मजाक उड़ाने की चीज नहीं है। विज्ञान आज के दिन देश में या दुनिया में मौसम वैज्ञानिक कितना बढ़ गया, इतना बज के इतना मिनट में बरसात होगी तो होती है। उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया में 80% फेक न्यूज़ होती है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत है। मंचस्थ पर वरिष्ठ पत्रकार राज मिठोलिया, कर्नल R.K. श्रीवास्तव, भागवतकार सुनील दीक्षित और मनोज त्रिवेदी, पत्रिका के प्रबंध संपादक प्रोफेसर कमलेश जैन, बी अरुणा, ओम प्रकाश मिश्रा, कमल सोनकर, रीमा पांडे, राजेश दीक्षित, शुभांशु, शुभ्रा, जया, शौर्या, अजय झा, आभा, दीक्षा इत्यादि उपस्थित थे। संचालन खुद वेक पत्रिका की संपादिका शकुन त्रिवेदी ने किया। शकुन त्रिवेदी लंबे समय तक सदीनामा में सह संपादक रही है। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन कमलेश जैन ने दिया। यह रिपोर्ट मीनाक्षी सांगानेरिया ने लिखी। आजकल तो आप लोग देखते हैं आज बोलना भी बड़ा मुश्किल काम है। पता नहीं क्या बोला, क्या अर्थ निकला और क्या हुआ। तो इससे इस सब पहलुओं पे हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और हम सामने जितने लोग बैठे हैं वो सब दावे टीम का हिस्सा है। आप लोगों को इस चीज की कोशिश करनी पड़ेगी कि जो भी हमारे पास है, अब मैं आगे करूँगी। हमारे बीच में R.K. श्रीवास्तव आज ये द वेक पोर्टल चैनल का उद्घाटन कर रहे हैं, इसका लॉन्च कर रहे हैं, जो कि हमारे बीच डॉक्टर स्वप्न दास गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं और एक बड़े लेखक राइटर भी रह चुके हैं। उनके कर कमलों द्वारा
इसका उद्घाटन होगा। हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि वो अपना कीमती समय निकाल के वो यहाँ आए हमारे इस चैनल को उद्घाटन करने के लिए। हमारे बीच ताजा चैनल के विशंबर नेवर जी भी हैं, जो हमारे अभिभावक भी हैं, जो हमसे वेग पत्रिका के समय से जुड़े हुए हैं, हमारे चिंतक भी हैं। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे बीच में हर कार्यक्रम में वो हमेशा प्रस्तुत रहे। उनका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। हमारे बीच में हमारे कर्नल श्रीवास्तव जी, उनको मैं जय हिंद करता हूं, जो देश की सेवा में लगे रहे, अब समाज की सेवा में आ गए हैं। वो हमारे इस कार्यक्रम में वो आए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे बीच में उपस्थित हुए। हमारे बड़े भाई श्री राज मिठोलिया साहब, वो भी हमारे अभिभावक की तरह हैं, समय समय पे हम लोगों को हर चिंतन और सुविधा की मुहैया कराते रहते हैं। वो हमारे इस कार्यक्रम में आए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि डॉक्टर सपन दास गुप्ता जी के पास समय बहुत कम है, तो मैं बहुत अधिक नहीं बोलते हुए मैं आप सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ। इस यूट्यूब चैनल पोर्टल के माध्यम से आप सभी चीजें इसमें न्यूज के अलावा कहानी हो, धार्मिक हो, सब चीज आप इसमें पाएंगे और आने वाले समय में आप इस पोर्टल को देख सकते हैं। और मैं आगे का प्रोग्राम बढ़ाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास समय कम है, मैं संचालनकर्ता श्रीमती शकुन द्विवेदी से अनुरोध करूंगा कि वो संचालन करें, आगे का कार्यक्रम संचालित करें। धन्यवाद। ये प्रमाण करती है कि आप लोग भी बहुत आग्रह से पोर्टल पर गौर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वक्त मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। आप जिस काम के लिए वो काम हो चुका, उद्घाटन हो चुका है, इसको सफल बनाना है, आपकी मेहनत को सफल बनाना है। मैं अपना कहते हुए सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नेवर जी से आग्रह करूँगी कि कृपया आपके पास तो काफ़ी अनुभव है इतने सालों का, थोड़ा सा हमारा भी मार्गदर्शन करने की कोशिश करें कि हमको कितनी लड़ाई लड़नी है। और वैसे भी कोई 24/7 का नहीं है चैनल, ये एक छोटा सा हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपने विचार, अपने संस्कार, अपनी बात और संस्कृति को आगे बढ़ाने के। वैसे भी जानते हैं कि अच्छाई कड़वी दवाई है, जिसे खाने बड़ा समय लगता है, और बुराई चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर है, जिसे बहुत आसानी से खाया जा सकता है। यहाँ पर आ रही है ये इम्पोर्टेंस। आज से 20 साल पहले किताब निकली थी अल्विन टॉफलर की, द थर्ड वेव। हम लोगों ने जब पढ़ा था, पहला वेव जो हिंदुस्तान वर्ल्ड के विश्व के जो सिविलाइजेशन में जो पहला आया था हेगेरियन, जो कृषि के युद्ध में, कृषि में जो देश आगे था वो सबसे समर्थ माना जाता था। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और थर्ड बात उसने कही, थर्ड वेव, वो डिजिटल वेव। अमेरिका का वो साइंटिस्ट, वो समाजशास्त्री ने आज से कितने साल पहले, 2-2.5 दशक पहले बताया था कि जिसने भी डिजिटल इंडिया में आया है वो विश्व को राज करेगा। आज हमारा पैसा वॉलेट, पैसा हम कैश लेके नहीं चल रहे हैं, ATM कार्ड से चल रही है। आज हमारे सर ने कहा है ऑलरेडी, उन्होंने कहा है कि अब कोविड में और भी ये जो प्रिंटेड जो न्यूज़पेपर वो खत्म हो गया, हम सब डिजिटल में और फेक न्यूज बहुत चल रहा है। मंचासीन सभी विद्वज्जन एवं आगंतुक समस्त भक्तगण सबको राधे राधे। शकुंतला जी को भी बहुत बहुत बधाई। कहा जाता है शकुंतला जी ने एक पौधा लगाया था पत्रिका के माध्यम से दबे। कहा जाता है कि इन्होंने जो पौधा लगाया था वह एक आदर्श रूपी पौधा था। यह जो आदर्श रूपी पौधा होता है ना, बड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसमें फल हमेशा मीठे लगते हैं। इन्होंने एक आदर्श रूपी दबेक का पौधा लगाया और उसी का ही फल है जो यह दबेक का आज हम देख रहे हैं न्यूज पोर्टल, यह हमारे सामने है। और कहा जाता है एक जगह कि संकल्प इति साधक और संकल्प इति संत। इन्होंने एक संकल्प किया कि मुझे दुनिया को देश विदेश तक है जो हमारी बात पहुंचानी है, एक संकल्प लिया अपने मन में और इन्होंने अपनी बात पहुंचाई।
तो यह साधक बन गए। तो कोई भी व्यक्ति अगर साधक बन करके और पूरी ईमानदारी से और आदर्श को लेकर के अगर अपनी मंजिल को पार करना चाहे तो उसकी जीती जागती मिसाल हमारी शकुंतला जी है। तो इन्होंने अपना यह जो नया चैनल चालू किया है, भगवान से प्रार्थना है कि इनके चैनल को नित्य नैमित्तिक बहुत आगे बढ़ाए और इनको बहुत बहुत बधाई दे। उल्टा रथ यात्रा है, लेकिन हम सीधे रथ यात्रा से चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी दिग्गज लोग यहाँ मन पर उपस्थित है वो महानुभाव आज के इस कार्यक्रम को इतना सुरुचिपूर्ण बना करके एक चेतावनी के रूप में हम लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं कि द वे जागना, यह जागरण किससे है? अंधकार से प्रकाश की ओर, कुछ नया करने की ओर। और ये शकुन जी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, उनका पूरा परिवार उनकी इस लड़ाई में उनके साथ है और उनके इतने सहयोगी हाथ हैं कि वे अपनी मुस्कान के द्वारा सबको अपना बना भी लेती है। और इस आज के न्यूज़ पोर्टल में उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, और इस प्रकार के कार्यक्रम को वो और आगे बढ़ाएगी, ये हम लोगों की तरफ से और हमारे जितने यहाँ श्रोता बंधु उन सबों की तरफ